जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? गर्मी का मौसम फिर कहर बरसाने लगा। जब जब हमारे शरीर की गर्मी बढ़ती है तब तब हमारे तीव्र ग्रह प्रभावित होने लगते हैं। तीव्र ग्रह कौन से होते हैं? जिनके अंदर अग्नि होती है। और अग्नि किन किन ग्रहों में होती है? सूर्य में, मंगल में। ये ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा जलते रहते हैं, जिनके अंदर ऊर्जा भरपूर होती है, आग होती है, लाल रंग प्रबल होता है। इसीलिए जिन व्यक्ति की कुंडली के अंदर इन ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा होता है ना, ऐसे व्यक्तियों को हम बहुत तेजस्वी कहते हैं, बहुत ऊर्जावान कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो ऊर्जा के काम में ज़रूर लगे होते हैं, जैसे कि पुलिस हो गई, मिलिट्री हो गई, गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए। ये सारे लोग जो होते हैं ना, जिनमें ऊर्जा दिन रात निकलती है, पंक्चुअलिटी आती है, सिस्टम से काम करते हैं, जिनके काम करने का तरीका एकदम सिस्टमैटिक होता है, ये ग्रह उन लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। उसी तरह प्रकृति में जब जब गर्मी बढ़ती है ना, तब तब आपकी बॉडी के साथ उस गर्मी के कारण कुछ ऊर्जा जागृत होती है, जो आपके इन ग्रहों को बढ़ाती है। हर ग्रह के बढ़ने का और घटने का अपना एक महत्व होता है। ग्रह जब बढ़ते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा शुभ फल देते हैं, तब भी कई बार उन ग्रहों से हमें नकारात्मकता मिलती है। कैसे? सूर्य बहुत ज़्यादा अगर प्रबल हो जाता है तो इंसान बहुत ज़िद्दी हो जाता है। वो अपने आगे किसी की नहीं सुनता। मैंने जो कहा बस वही सही, मैं जो कहूँ वही सबसे बढ़िया बात, बाकी सब जो कहे वो मूर्खता। ये ऐसे व्यक्ति में बहुत ज़्यादा आने लगता है। अहम ऐसे व्यक्ति में बहुत ज़्यादा आने लगता है। मंगल जिसकी कुंडली के अंदर बढ़ने लग जाए, तीव्र होने लग जाए, ऐसे व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है। ऐसा व्यक्ति बात बात पर चिल्ला देता है, झुंझलाहट आती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर कैपेसिटी नहीं होती किसी चीज़ को झेलने की। ऐसा व्यक्ति किसी की बात को सुनता नहीं तसल्ली से। ऐसा व्यक्ति आपकी बात बीच बीच में काट देता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा आपके साथ तर्क वितर्क और कुतर्क करने के लिए तैयार रहता है। ऐसा व्यक्ति किसी के सामने कभी झुककर सॉरी नहीं बोलना चाहता, और इन वजहों से ईगो उत्पन्न होती है, अहम आता है, एक दूसरे के बीच में गैप क्रिएट होने लगते हैं, दोस्ती रिश्तेदारी सब खराब होने लगती है। सूर्य जब भी नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाएगा, पिता या पिता तुल्य जैसे किसी व्यक्ति के साथ संबंध खराब कर देगा। मंगल जब जब भी आपके जीवन में अपने दुष्प्रभाव दिखाएगा, वो भाई या भाई जैसे किसी व्यक्ति के साथ, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के ब्लड से ही भाई हैं, रिश्ते में भी हम कई बार बहुत लोगों के भाई होते हैं भाई। तो आप अगर रिश्ते में भी किसी को अपना भाई समान मान रहे हो ना, वो भी रिश्ता आपका खराब हो जाएगा। अगर आपको इन ग्रहों को तीव्रता देने से बचाना है तो गर्मी में ये दान ज़रूर करें। लेकिन कुछ और चीज़ है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। बताने से पहले ये तो बता दूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। आज बात कर रही हूँ आपसे तीव्रता की, गर्मी की, तेज की, ज्वलनशीलता की। तो बात हो रही है ऐसे ग्रहों की जिनके अंदर बहुत ज़्यादा तीव्र होते हैं, तीव्रता होती है। परंतु बहुत सारे ऐसे हमारे ईश भी हैं, जैसे कि हनुमान जी, माँ काली, भैरव बाबा। इनके अंदर भी तेज बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। इनका पूजन करने वाले लोग अगर सावधानी ना बरतें तो कई बार उसका आपके जीवन पर दुष्प्रभाव भी आ जाता है।
अब अलग अलग भगवान का पूजन का तरीका अलग अलग है, लेकिन आपको सिर्फ एक सरल सा ऐसा उपाय कर लेना है जिससे ना आपके ग्रह बहुत ज़्यादा तीव्र हों और ना ही आपको किसी देवी देवता की तीव्रता को कभी भी झेलना पड़े, जिससे आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति और हमेशा शीतलता बनी रहे। ठंडक बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, मस्तिष्क के लिए, भक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अध्यात्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिश्तों के लिए। रिश्तों में ज़रा सी गर्मी किसी भी चीज़ की, चाहे वो पैसे की हो, अहम की हो, चाहे वो बेवजह की मैं की हो, गर्मी किसी भी बात की हो, हमेशा खराबी ही करती है। इसीलिए जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ना, वैसे वैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ठंडा रहने का साधन ढूंढो, खान पीन में ऐसी चीज़ों का प्रयोग करो कि बॉडी ठंडी रहे, बॉडी का टेम्परेचर ठंडा रहे। इसका कारण यही होता है। जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छे नहीं होते, मंगल अच्छे नहीं होते, ऐसे लोगों को जब हम मूंगा पहनाते हैं या मानक पहनाते हैं तो हम उन्हें एक सावधानी भी रखते हैं, बोलते हैं रखने के लिए कि जब आप ये पहनेंगे ना तो 40 दिन के अंदर आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होंगे और आपके अंदर गुस्सा बढ़ जाएगा, तीव्रता बढ़ जाएगी, काम को करने की स्पीड बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? ये इसीलिए वो आपकी बॉडी के तेज को बढ़ा देते हैं। चलिए जी, मैंने आपको बहुत अच्छे से प्यार से एक्सप्लेन कर दिया और मुझे समझ में आया कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो बच्चों तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना, मैं आपको दोबारा फिर कभी इस बात को बहुत अच्छी से समझा दूंगी। बात सिर्फ इतनी है कि जब जब किसी चीज़ की तीव्रता बढ़ती है हमारे जीवन में उसका दुष्परिणाम आता ही आता है। और आपके जीवन में इस गर्मी में कोई दुष्परिणाम ना आए, अगली गर्मी में कोई दुष्परिणाम ना आए, उसकी अगली गर्मी में कोई दुष्परिणाम ना आए, इसके लिए आप भी सीखिए, बच्चों को भी सिखाइए और परिवार के हर सदस्य को बोलिए कि गर्मियों में ये काम ज़रूर करा करें। गर्मियाँ जब भी प्रारंभ हो तब आपको छाते का दान ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके शनि सही रहते हैं और शनि की कृपा आप पर बनी रहती है। गर्मियों के अंदर गुड़ का दान करने से आपको गुरु और सूर्य दोनों के अच्छे प्रभाव प्राप्त होते हैं, दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन में यश, मान, कीर्ति बढ़ने लगती है। गर्मियों में अगर आप सेतु का दान करते हैं तो आपको हमेशा गुरु के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। जिन लोगों को गर्मियों में स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, सनबर्न होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, बालों में रूसी बहुत आने लगती है, जिन लोगों की स्किन काली पड़ने लगती है, जिन लोगों का गर्मी आते आते मोटापा बढ़ने लगता है, हाँ बहुत सारे लोगों की कुंडली में ये दोष होता है। उन्हें सर्दी में मोटापा नहीं चढ़ेगा, गर्मी आएगी और मोटापा आ जाएगा। आपके साथ अगर होता है तो आपको सेतु दान ज़रूर करना चाहिए। गर्मियाँ जिसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हो, मतलब गर्मियों में उनका टेम्परेचर बढ़ा रहता हो, उन्हें बहुत ज़्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हों, ब्लड प्रेशर बढ़ता हो, ऐसे लोगों को सेतु दान ज़रूर करना चाहिए। जिन लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसे लोगों को गर्मियों में पानी से भरी हुई फल और तरकारी का दान ज़रूर करना चाहिए। तरकारी मतलब सब्जी। आपको फल और सब्जी जो पानी से भरी होती हैं, क्या क्या होता है, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, खरबूजा हो गया, ये कैसी चीज़ें हैं, पानी से भरी चीज़ें, इनका दान करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा आपका 8वें घर में, 10वें घर में विराजमान नहीं है तो आपको 100% प्याऊ लगवाने का कार्य ज़रूर करना चाहिए। आपको गर्मियों में जगह जगह मटके रखवा कर पानी भरवा कर रखना चाहिए, लोगों के पीने के लिए, लोगों के लिए, ताकि आपको इसका बहुत पॉजिटिव फल प्राप्त हो। गर्मियों के अंदर पक्षियों के लिए पानी का प्रबंध ज़रूर करवाइए, ये बहुत बड़ा पुण्य है। ये एक ऐसा पुण्य है जो आपके जीवन के समस्त कष्टों को काट सकता है, ईश्वर का आपके जीवन में भरपूर आशीर्वाद दिलवा सकता है।
पशु पक्षी, इनके लिए पानी का प्रबंध ज़रूर करके रखिए। पानी का दान महादान माना गया है। गर्मियों के अंदर आप जितना ज़्यादा लोगों को पानी पिला सकते हैं, अपने हाथ से पुण्य कर सकते हैं। लेकिन मेरी शर्त वही है, आपकी कुंडली में अष्टम या दशम घर के अंदर चंद्रमा है तो मत करिएगा ये काम, नहीं है तो आप बिंदास करिए। चलिए जी, मैं आज के लिए बस इतना ही लेकर आई थी। अगली बार बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आने वाली हूँ। बने रहेंगे ना मेरे साथ? ज़रूर बने रहिएगा। लेकिन तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।